हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ASK एकेडमी। आज हम राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन पे वन लाइनर डिस्कस करेंगे और ये क्वेश्चंस मैंने पिछले 5 साल के पेपर से कलेक्ट किए हैं और आपको इन क्वेश्चन में से एक दो क्वेश्चंस आपके पेपर में 100% आपको मिलेंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे वन लाइनर क्वेश्चंस और ये एक ऑडियो लेक्चर होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हम या तो भारत को आज़ाद करेंगे अथवा इस प्रयास में अपनी जान दे देंगे। ये नारा किसने दिया था? तो ये नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था। नेक्स्ट, सूरत अधिवेशन जो 1907 में हुआ था उसमें कांग्रेस के अंदर फूट पड़ गई तथा उग्रवादी और उदारवादी दल पृथक हो गए। नेक्स्ट, जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? तो वो था लाहौर षड्यंत्र। नेक्स्ट, कांग्रेस के संस्थापक A.O. ह्यूम जो एक अंग्रेज थे, उन्हें हर्मिट ऑफ शिमला जैसी आदरसूचक संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट, 19 मई 1982 को पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में गठित समिति ने 10 अगस्त 1982 को नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें भारत के लिए संविधान की रूपरेखा ये विषय शामिल था। किस दल ने सर्वप्रथम भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की रचना करने का विचार प्रस्तुत किया? तो वो था स्वराज दल। नेक्स्ट, लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने स्वराज प्राप्ति का प्रस्ताव पारित किया। नेक्स्ट, रॉलेट एक्ट का लगना एक ऐसी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम आंदोलन प्रारंभ किया था। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन 1943 में सिंगापुर में किया। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली का सम्राट बहादुर शाह था, लेकिन वास्तविक नेतृत्व सैनिक नेता जनरल बख्त खां के पास था। नेक्स्ट, जनता में राजनीतिक चेतना का जागरण करने एवं महाराष्ट्र में समाज सुधारने के उद्देश्य से पूर्णा सार्वजनिक सभा की स्थापना महादेव गोविंद रानडे ने की थी। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन द्वारा असम के चाय बागान के मजदूरों ने अपने वेतन के बढ़ोतरी की मांग शुरू की। नेक्स्ट, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में शिक्षा पर सैडलर आयोग का गठन हुआ था। नेक्स्ट, वॉइसरॉय लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में प्रिंस ऑफ वेल्स ने भारत की यात्रा की थी। नेक्स्ट, वॉइसरॉय लॉर्ड लिटन साहित्य के क्षेत्र में ओवन मेडिरिथी नाम से जाने जाते थे। नेक्स्ट, वॉइसरॉय लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में सिविल सेवा परीक्षा में प्रवेश की अधिकतम उम्र सेवा 21 से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई थी। नेक्स्ट, आज़ाद हिंद फौज के किन 3 अधिकारियों पर दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चलाया गया? तो वो थे गुरुबख्श सिंह, प्रेम सहगल और शाहनवाज। नेक्स्ट, बंगाली भाषा का साप्ताहिक समाचार पत्र संवाद कुमेदी का प्रकाशन 1821 में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से हुआ। नेक्स्ट, कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन जो 1924 में हुआ, वो एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। नेक्स्ट, विनायक दामोदर सावरकर ने अभिनव भारत नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन 1904 में स्थापन की थी। नेक्स्ट, वाइसरॉय लॉर्ड रीडिंग ने किस वर्ष विशेषाधिकार का इस्तेमाल करके नमक कर कानून पारित किया था? तो वो वर्ष था 1923। नेक्स्ट, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इनका शहादत दिवस है 23 मार्च। नेक्स्ट, 1940 में गांधी जी द्वारा शुरू किया गया व्यक्तिगत सत्याग्रह का उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार के दावों को खोखला साबित करना कि भारत की जनता द्वितीय विश्व युद्ध में सरकार के साथ है। अगला वन लाइनर है, भारत छोड़ो आंदोलन में महाराष्ट्र के सतारा और बंगाल के मिदनापुर में अस्थायी सरकारों की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट वन लाइनर है, मुस्लिम लीग ने भारत छोड़ो आंदोलन के जवाब में
कौन सा नारा दिया था? तो मुस्लिम लीग ने बांटो और भागो नारा दिया था। मुस्लिम समाज में सुधार लाने एवं उसमें व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए प्रयास जो था वो अहमदिया आंदोलन द्वारा किया गया। नेक्स्ट, मुस्लिम लीग ने 27 मार्च 1947 को पाकिस्तान के दिन रूप में मनाया था। कौन भारत का अंतिम वायसराय था? तो वो था लॉर्ड माउंटबेटन। किसने कहा विदेशी राज चाहे जितना अच्छा हो स्वदेशी राज की तुलना में कभी अच्छा नहीं हो सकता? तो वो दयानंद सरस्वती ने कहा था। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, ये पंक्ति मोहम्मद इकबाल की है। किस वायसराय के कार्यकाल में संविधान सभा का गठन हुआ था? तो वो थे लॉर्ड वेवेल। जिस समय कैबिनेट मिशन भारत आया उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था क्लीमेंट एटली। वेवेल प्लान की घोषणा लॉर्ड वेवेल ने 14 जून 1945 को की थी। अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में 1611 में खोली। नील विद्रोह का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक थे हरिश्चंद्र मुखर्जी। लॉर्ड वेलेस्ली जब गवर्नर जनरल थे तब उनके शासनकाल में आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ जिसमें टिप्पू सुल्तान मारा गया। किसने रक्षाबंधन की शुरुआत बंगाल विभाजन के विरुद्ध एकता प्रदर्शन करने के लिए की? तो वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। 15 अगस्त 1947 को यानी जिस समय भारत को आज़ादी मिली उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी। भारत में ब्रिटिश राजनीतिक सत्ता का आरंभ प्लासी युद्ध में अंग्रेजों की विजय से माना जाता है। जतिन दास ने कैदियों के लिए अच्छी सुविधाओं की मांग करते हुए 64 दिनों के उपवास के पश्चात दम तोड़ दिया था। पूना के अंग्रेज अधिकारी रैंड की हत्या के जिम्मेदार थे चापेकर बंधु। इंडिया हाउस की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में चित्तू पांडे ने समानांतर सरकार की स्थापना की थी। बहादुर शाह द्वितीय को हडसन ने गिरफ्तार किया। डिज़रायली ने 1857 के भारतीय विद्रोह को ब्रिटिश पार्लियामेंट हाउस ऑफ कॉमन्स में राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। सर सैयद अहमद खान को अंग्रेजों ने नाइटहुड की उपाधि प्रदान की थी। बिहार में बहावी आंदोलन का नेतृत्व लियाकत अली ने किया। भारत में सती उन्मूलन में लॉर्ड विलियम बेंटिक का मुख्य स्थान था। सावरकर ने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। 1915 में काबुल में अंतरिम अस्थायी भारत सरकार की स्थापना राजा महेंद्र प्रताप ने की थी। प्रथम गोलमेज परिषद का उद्घाटन जॉर्ज पंचम ने किया और इसकी अध्यक्षता इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड ने की। साइमन कमीशन 1928 में भारत आया और ये 1919 के अधिनियम के क्रियान्वयन की समीक्षा करने हेतु भारत आया था। बंगाल विभाजन के लिए राष्ट्रीय शोक मनाया गया था। समानांतर सरकारों में सबसे ज्यादा दिन चलने वाली सरकार सातारा की थी। और लास्ट क्वेश्चन है, अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया। सो स्टूडेंट्स, अगर आप ये क्वेश्चंस याद कर लेते हो तो आपके 1-2 मार्क्स पक्के हैं। ओके, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। थैंक यू।